हम अपने सबके अभिनंदन करही, मोक्ष और ज्ञान के धरती गया जी से हम सबके अभिनंदन करही। बिहार के गया जी में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत मगही बोलकर की। पीएम नरेंद्र मोदी ने गया जी से 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें 2 बेहद खास योजनाएं शामिल हैं। पहला, देश का सबसे चौड़ा और पहला 6 लेन पुल। यह पुल औटा यानी मोकामा के औटा से सिमरिया बेगूसराय के बीच बना एक एक्सपेंशनल केबल तकनीक से बना है। बेगूसराय जिला का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिमरिया धाम से शुरू होने वाला यह पुल पुराने 2 लेन रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समांतर बनाया गया है। वहीं दूसरा, बुद्ध सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ते हुए एक ट्रेन शामिल है। यह ट्रेन वैशाली से शुरू होकर नालंदा, राजगीर, गया जी होते हुए झारखंड के कोडरमा तक जाएगी। बिहार और झारखंड में मौजूद बुद्ध से जुड़े सभी स्थलों को यह ट्रेन एक साथ जोड़ेगी। चलिए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की कुछ खास बातें जो उन्होंने गया जी में कही हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार में चुनाव है, तारीख भले सामने ना आई हो, लेकिन बिहार को हर दिन कुछ ना कुछ नई सौगात जरूर मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार के गया जी पहुंचे। वहां उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन के बाद कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज यहां हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अब बिहार के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए एक और सुविधा मिल गई है। गरीबों के लिए इलाज की सुविधा, महिलाओं को जीवन को आसान बनाने का काम करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। जब तक गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, तब तक मोदी चैन से नहीं बैठेगा। घुसपैठियों को बिहार के लोगों का रोजगार नहीं छीनने देंगे, उनके अधिकार पर डाका नहीं डालने देंगे। इसलिए हम डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत तय किया है। अब हम इन घुसपैठियों को अपने देश में नहीं रहने देंगे, इन घुसपैठियों को देश की जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। बिहार के सभी लोग देश के अंदर बैठे घुसपैठियों से सावधान रहिए। पहचान लीजिए कि कौन कौन पार्टी घुसपैठियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस, राजद वाले वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी नीचे जा सकते हैं। इनसे बिहार की बुरी नजर से बचाकर रखना है। बिहार के लोगों के लिए ये समय बहुत अहम है। क्लर्क से लेकर अफसर तक घुसखोरी करे तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन पीएम सीएम मंत्री के साथ ऐसा नहीं होता। हमने कुछ दिन पहले देखा कि जेल से फाइलें निपटाई जा रही हैं। पीएम ने बगैर नाम लिए अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया। कहा, ऐसा होगा तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते, इसलिए एनडीए सरकार एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में प्रधानमंत्री भी हैं, इसके दायरे में सीएम और मंत्री भी हैं। इनमें से कोई भी जेल जाता है तो उसे 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी। अगर जमानत नहीं ले पाया तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी होगी। लेकिन ये राजद, कांग्रेस, लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में हैं। कौन कौन जानता है कि इनको किस बात का डर है? जिन्होंने पाप किया है उनको पता है कि भीतर से उन्होंने क्या क्या खेल खेला है। ये राजद कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर हैं तो कोई रेल का खेल कर चुका है। वो आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर ये जेल चले गए तो इनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे, इसलिए ये मोदी को भांति भांति गाली दे रहे हैं। इसलिए बौखलाहट में ये जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग इतना भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी के लिए भूखे रहेंगे। अब ये जेल भी जाएंगे और कुर्सी भी छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये सब बातें किस पर ताना मार के कही हैं, ये तो साफ जग जाहिर है। जहां रेल की बात हो रही है, जहां पे जेल की बात हो रही है, वहां बिहार के बड़े बड़े नेता और बिहार से लेकर दिल्ली तक के नेता शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि भागलपुर के पिरपैंती में भी नया पावर प्लांट बनेगा। बिहार को और बिजली मिलेगी, लोगों को और उद्योग की दिक्कतें नहीं होंगी, रोजगार के मौका मिलेंगे। बिहार के लोगों को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए नीतीश जी ने भी बड़ा अभियान चला रखा है। बिहार में शिक्षकों की भर्ती भी पूरी पारदर्शिता के साथ हुई। बिहार में ही युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना आ गई है। अभी 15 अगस्त से ही देश भर में विकसित भारत योजना लागू हुई है। इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपए भी देगी।
जो प्राइवेट कंपनियां रोजगार देगी उन्हें भी सरकार अपनी तरफ से पैसे देगी। इसका लाभ बिहार के युवाओं को भी होगा। इस बार बिहार में दिवाली और छठ पूजा की रौनक पहले से ज्यादा होगी। जो लोग अभी पीएम आवास योजना में छूट गए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि पीएम आवास योजना तब तक जारी रहेगी जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता। पीएम मोदी ने लालू कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज यहां हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। अब बिहार के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए एक और सुविधा मिल गई है। गरीबों के लिए इलाज की सुविधा, महिलाओं को जीवन को आसान बनाना, यही काम करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता तब तक मोदी चैन से नहीं बैठेगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। बिहार में विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल रहा है। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.